गांव रामपुर में जब भी कोई शिक्षा की बात करता, लोग हंसते हुए कहते, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, खेत जोतना और मजदूरी करना ही असली काम है। यहाँ के बच्चों का बचपन किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि खेतों और ईंट भट्ठों की धूल में बीतता था। इसी गांव में एक नए शिक्षक अजय सर की नियुक्ति हुई। जब वे पहले दिन स्कूल पहुंचे तो नजारा देखकर हैरान रह गए। पूरी कक्षा में सिर्फ 6 बच्चे बैठे थे और स्कूल की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। उन्होंने गांव वालों से पूछा, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते? तो जवाब मिला, शिक्षा से पेट नहीं भरता साहब, हमें रोटी चाहिए, किताब नहीं। लेकिन अजय सर मान चुके थे कि अगर इस सोच को नहीं बदला गया तो यह गांव हमेशा गरीबी और अंधकार में ही डूबा रहेगा। उन्होंने ठान लिया कि इस गांव में शिक्षा की ज्योत जलाकर ही रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आइए। अगले दिन से अजय सर कुछ अलग करने लगे। वे सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि गांव के चौराहे पर एक ब्लैक बोर्ड लगाकर पढ़ाने लगे। उन्होंने कहानियों और खेल के जरिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, वे भी उत्सुकता से वहां आकर बैठने लगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कुछ गांव वाले उनसे नाराज हो गए। क्यों बच्चों को काम छोड़कर पढ़ाई में लगा रहे हो? हमें मजदूरी के लिए हाथ चाहिए, पढ़े लिखे सपने देखने वाले नहीं। लेकिन अजय सर ने हार नहीं मानी। वे खुद बच्चों के माता पिता से मिले, उन्हें समझाने की कोशिश की कि शिक्षा से उनकी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे कुछ माता पिता मान गए। उनके बच्चे अब स्कूल आने लगे, पर कुछ लोग अब भी शिक्षा को बेकार समझते थे। अजय सर ने गांव के युवाओं को भी अपने अभियान से जोड़ा। उन्होंने नए तरीकों से पढ़ाई को रोचक बनाया। बच्चों को कहानियों और अभिनय से पढ़ाना शुरू किया। खेलकूद और कला को शिक्षा के साथ जोड़ा। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। जो बच्चे पहले खेतों में काम करते थे, वे अब किताबें लेकर स्कूल आने लगे। 1 साल बाद स्कूल में बच्चों की संख्या 6 से बढ़कर 50 हो गई। गांव के लोग जो कभी शिक्षा का मजाक उड़ाते थे, वे अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। अजय सर ने केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि गांव में सफाई, स्वास्थ्य और जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। अब रामपुर की गलियों में किताबों की गूंज सुनाई देने लगी थी। 5 साल बाद इस गांव के कई बच्चों ने सरकारी परीक्षाएं पास कर नौकरियां हासिल की। एक लड़की जो कभी स्कूल जाने से डरती थी, अब डॉक्टर बन चुकी थी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि गांव का ही एक छात्र, रोहित, शिक्षक बनने के लिए आगे आया। उसने अजय सर से कहा, गुरुजी, जैसे आपने हमारी जिंदगी बदली, अब मैं भी दूसरों के जीवन में शिक्षा की रोशनी फैलाना चाहता हूं। आज रामपुर को शिक्षित गांव के नाम से जाना जाता है, और यह सब सिर्फ एक शिक्षक के संकल्प और संघर्ष की वजह से हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। किसी ने सच ही कहा है, एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी की तकदीर बदल सकता है।